बोल रहे हैं जब से इंडिया अलायंस लालू जी और नीतीश जी सबसे साथ आए हैं तब से मोदी जी के अंदर डर समाया हुआ है, बीजेपी के अंदर डर समाया। भाई साहब डर तो इनके अंदर समाया हुआ है, ठीक है। किसी के सपने में राम जी आ रहे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, तो वो कहावत है ना कि होइए वही जो राम रचि राखा को कई तरह के बढ़ाए शाखा। तो ये राम जी रच दिए हैं, अब इनके ना दिमाग में आने वाले हैं ना, सपने में आ रहे हैं मोदी जी, तुरंत अब ऐसी के सपने में आएंगे मोदी जी, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो सनातन का विरोध किए हैं ना, उसी का परिणाम है ये भारत की जनता जो जाग चुकी है। और आज आने वाला जो समय है ना वो सनातन का होने वाला है और विश्व में फिर सनातन का झंडा लहरेगा। और कहाँ से है पहले ये बताइए? हम बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में आरा जिला से है। आरा जिला से हैं। बोल रहे हैं कि पहले मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम जी के मंदिर जाके क्या करूंगा। हाँ ठीक है, कृष्ण भक्त हैं। देखिए राम कृष्ण सब तो एक ही हैं, ठीक है। अब उनका अगर कृष्ण भक्त होते वो तो उनका दिमाग तो खुद समझ में आ जाता कि राम जी और कृष्ण जी दोनों एक के हैं। बोले कृष्ण जी खुद उनके ऊपर आते हैं, सपने में आते हैं। हाँ सपने में उनके आ रहे हैं ना, तो अब देखिए भगवान तो चाह रहे हैं कि आपका सद्बुद्धि आ जाए और आप अच्छे कार्य में लगे। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप देखिए हमेशा से आपने हिंदुओं का अपमान किया है, बिहार के लोगों को ठगा है, ठीक है। आप नीतीश और लालू ये दोनों मिलके 32 साल तक बिहार में राज किए, कभी नीतीश कभी लालू, फिर भी बिहार की जनता सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए बाहर जाती है, लेबर सप्लाई करती है। और बताइए जिसका लड़का बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हो उसका बाप का इलाज सिंगापुर में हो रहा है, तो बिहार के कितने लोगों का इलाज सिंगापुर में होगा? यानी कि आपके पास सिर्फ पैसा है तो इलाज सिंगापुर में होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है जाति के नाम पर वोट लेकर आप सत्ता में मौज कर रहे हैं, अपने बाप का इलाज सिंगापुर में करा रहे हैं। और बिहार की जनता साला पीएमसी में जाकर देखिए बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं, धक्के से मर रहे हैं। लोग दिल्ली आ रहे हैं इलाज कराने। बताइए दिल्ली कहीं भी जा रहे हैं लेकिन बिहार में तो नहीं है ना जी। पहले उन्होंने हाल ही में बयान दिया था, तेजस्वी यादव ने बोला कि जो अयोध्या में लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वो बोले अगर चिकित्सा पे खर्च होता, हॉस्पिटल और शिक्षा पे खर्च होता, स्कूल पे खर्च होता तो कितने जनता को फायदा पहुंचता। कोई बीमार हुआ तो कि राम मंदिर जाएगा। ये बात तेजस्वी यादव खुद सोचे ना कि जो वो भ्रष्टाचार कर रहा है वो जनता पे खर्च करे ना। दूसरी पार्टी के बारे में क्यों सोच रहा है? अपना जो तुझे पैसा मिला है उसको जनता पे खर्च करके देख। दूसरी पार्टी पे उंगली क्यों उठा रहा है? और दूसरी बात सपना देखा इसने, इसके सपने में आएंगे राम जी, योगी के सपने में आएंगे राम जी, प्रधानमंत्री मोदी के सपने में आएंगे राम जी, पंडित उनकी पूजा करता है उसके सपने में आएंगे राम जी, तेज प्रताप के सपने में, इन भ्रष्टाचारियों के सपने में आएंगे राम जी। नहीं देखिए क्या है ना कि जब राम जी जो है ना, राम जी तो वो सबको देखते हैं जी, और जिनका दिमाग खराब है ना उनके सपने में आकर ना उनको अब डराना शुरू कर दिए हैं कि देख लो भैया अब हम यहाँ हैं रेडी, अगर तुम गड़बड़ किया तो फिर हम इधर से गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि जनता जो जानती है सब, और वो जनता के भरोसे ही टिके हैं उस कुर्सी पर, नहीं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। पर्यावरण मंत्री है भाई देखिए पर्यावरण मंत्री तो हैं, ठीक है। अब देखिए अब यही दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि 9वीं फेल 10वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री तो बिहार के पर्यावरण मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन जा रहे हैं। भाई से भाई लड़ाने का उनका कहने का मतलब है हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू तो जागरूक है ही, लेकिन अब मुसलमान भी जागरूक हो चुके हैं। उनको पता है कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इनका चुनाव खत्म हो जाएगा, क्या बिहार के मुसलमान के लोग बाहर आके नहीं काम करते हैं ना? कितने लोगों को बिहार के लोग मुसलमान को उसने भला कर दिया है। ये सिर्फ ना वोट का मुद्दा बना रखे कि जाति यादव ये मुसलमान, और जो MOI फैक्टर बोलते हैं मुस्लिम या यादव, मुस्लिम और यादव। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं, अब देखिए ना उन्होंने यादव को भी ठगा है, मुसलमान को भी ठगा है, और सबको ठगा है जाति के नाम पर, और अपना सिर्फ मौज काटे हैं, ठीक है। नहीं तो बिहार के लोग इतना, देखिए 2017 में आई योगी जी, आए ना जी, 2017 के बाद अब देखिए यूपी का क्या हाल है, कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी तक बिहार वही का वही है, वही लेबर सप्लाई। ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं कर रहे? आप एक बार करके दिखाइए, हम भी आपके साथ हैं। हम बोल रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, बिहार के युवा आपके साथ रहेगा। जरूरी नहीं है कि मोदी जी के साथ रहेंगे, लेकिन कम से कम आप अच्छा काम करके तो दिखाइए। हमारे जो आराध्य देवता प्रभु श्री राम है उन पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो कैसे हम आपके साथ रहेंगे? आप देश का और जनता की भला करके दिखाइए। अभी का स्थिति ये है कि बिहार आप चले जाइए, बिहार में ड्राई प्रदेश दारू नहीं, वहाँ दारू बैंड है, लेकिन आपको हर चौराहे पे, हर गली में, हर कुछ में दारू मिलेगा, और लोग दारू शराब पी के मर रहे हैं डेली। आप बिहार का न्यूज और शासन बाबू का सरकार चल रहा है बिहार में, कैसे हम मान सरकार चल रहा है, कैसे मान लें हम? आप कैसे कहते हैं सरकार है? ये लोग पापी लोग हैं शुद्ध रूप से। बिहार में मजदूर सप्लाई का टेंडर इनके बाप दादा ने उठा रखा है, पूरे भारत में मजदूर सप्लाई का टेंडर उठा रखा है, ठीक है। और आज सरकार चला जाएगा, बिहार के लोग बहुत खुश हो जाएंगे और बिहार में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, इनकी टेंडर खत्म हो जाएगी।
तेजस्वी यादव तो आज बयान दे रहे हैं कि जब से इंडिया अलायंस बना है तब से मोदी जी और बीजेपी में थरथरी छा रखी है, डर समा रखा है। हम बोले हम लाखों लाख नौकरी दे रहे हैं, एक हर दिन लाखों लाख नौकरी दे रहे हैं, टीचर हो चाहे कोई भी हो, और मोदी जी वहाँ 2 करोड़ नौकरी का वादा किया तो वादा नहीं पूरा करना। नौकरी मत दो, जो तुमने घोटाले करे ना, जो पैसा तुमने छिपा रखा है वो पैसा निकाल के जनता में बांट दोगे ना, नौकरी से ज्यादा उनको मिल जाएगा। क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं? आप एक चीज सर्वे करा लीजिए कि अभी 80% लोग बिहार से बाहर के अभी टीचर में बहाली हुआ है, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, एमपी का, ठीक है। बिहार के 20% लोग हैं। एक ऐसा पॉलिसी बनाना जिसमें बिहार के ही लोग रहें केवल। आप बहाली निकाल दे रहे, बाहर के लोग आके भर जा रहे हैं। पहले तेजस्वी तेज प्रताप जी अपना घर को ठीक करें, पहले उनके घर का अपना माहौल सही है, आप पता कीजिए क्या माहौल ठीक है। उनके अपने घर में इतना विद्रोह है, बहन भाई में। अभी चुनाव के समय देखिएगा, टिकट बंटवारा चक्कर में एक भाई बोलेगा उसको दे दो, एक भाई बोलेगा उसको दे दो, इसी में लड़ाई दोनों भाई में होती रहती है। आप देखे होंगे भाई से भाई लड़ाने का जो बोल रहे हैं देश के अंदर, तो पहले अपने घर में झाँक के देखे ना, उसके बाद लड़ाएंगे ना बाहर में जाके किसी के पास। पहले घर संभाले, यही तो बोल रहा हूँ, पहले घर तो संभाले, अपने भाई भाई में तो पहले कंप्रोमाइज करें। चुप कराना पड़ता है उनको घूस देके। उनकी माँ गोदी में बैठा कहती है बेटा चुनाव आ रहा है, तेजस्वी के खिलाफ कुछ मत बोलो, ये है उनका एजेंडा। अभी आप एम्स और पीजीआई के बाहर जाइए, 80% लोग, यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, आरएमएल की बात कर रहा हूँ, किसी से नहीं है, 80% बिहार के लोग आपको मिलेंगे सड़क पर भटकते हुए, जिनको इलाज का जगह नहीं मिल रहा है, रहने जगह नहीं मिल रहा है। तो बोल रहे हैं 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है जो बिहार में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी सबमिट किया है। तेजस्वी यादव ने बोला पूरे इंडिया, पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्वेस्ट करेंगे 50,000 करोड़ से भी ज्यादा। भैया मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, और हम भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, हमारा कुछ प्रमाण भी है जो मैं समाज सेवा करता हूँ, और हमसे ज्यादा बिहार को नहीं जानते हैं, हम बिहार में घूमते ही होते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ स्थिति है ग्राउंड पे, क्या स्थिति है ग्राउंड पे? स्थिति है कि मैं आपको पहले ही बोला हूँ, आपको से अभी बोल रहा हूँ कि आज चुनाव करा दीजिए, बिहार में पूर्व मोहम्मद की सरकार हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं हुआ तो इसी चौक उस पे राजीव चौक पे जूता मारिएगा मुझे आप। हम देखिए सहरसा, कहाँ से आप? हम सहरसा से आ रहे हैं, बिहार से। और ये जो है ना लालू की सरकार शुरू से ही घोटाले की सरकार रही है, शुरू से ही घोटाले की सरकार रही है। इसके बोलती और बोली में कोई बेटे तेज प्रताप यादव बड़े बेटे बोल रहे हैं राम जी खुद सपने में आए हैं, खुद बोल रहे हैं 22 तारीख को ढोंग हो रहा है, और राम जी ने बोला कि हम नहीं आएंगे 22 तारीख को। तेज प्रताप जी जो है ना खुद ही ढोंग कर रहे हैं, वो सपने में नहीं आए, वो खुद ही ढोंगी है, वो खुद ही ढोंगी है। हम सहरसा से आए हैं, वहाँ की हालत अस्पताल की, वहाँ की गरीबी बहुत दयनीय हालत है। 80% लोग दिल्ली में आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, और वहाँ की हालत जो है, लाखों लाख नौकरी बांट रहा हूँ तेजस्वी यादव, रोड भी सही नहीं है, उनके भाई तो बोल रहे हैं लाखों लाख नौकरी बांट रहा हूँ, डेली नौकरियां नहीं है, नौकरियां रहते तो ये भाई लोग आते, ये सारे हम लोग भाई लोग बिहार के हैं, नौकरियां रहती तो वहीं रहते हैं ना, यहाँ थोड़ी रहते हैं। बिहार में अगर नौकरी होती तो हम लोग दिल्ली आते क्या? हम लोग गुजरात और बंगाल जाते, इसकी सर्वे नहीं होती। देखिए अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है, सिर्फ हिंदुओं में हुई है, ठीक है। 55 के आसपास जो मुसलमानों में भी जाती है, उसकी जनगणना क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारों की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ जनगणना हो रही है हिंदुओं में, क्योंकि उसको जाति के नाम पर बांट के और वोट लेना है। अरे वो तो कह रहे कि बीजेपी वाले मोदी जी भाई को भाई लड़ा रहे हैं, राम का नाम लेके बोल रहे हैं कि अभी अक्षत बांट रहे हैं पूरे देश भर में, और जब देश जल जाएगा ना तब राख बांटेंगे उसका। देखिए हम लोग ये वो कह रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग तो राम भक्त हैं, हमारे खानदान, हमारे जन्म पूर्वज हिंदू रहे हैं, सनातन मानने वाले रहे हैं। ये मुसलमान तो बाद में आए, पहले तो सनातन ही था ना जी, 1400 वर्ष पहले मुसलमान। तेज प्रताप जो भाई से भाई लड़ाने की बात कर रहे हैं कि देश जब जल जाएगा तब ये राख बांटेंगे अक्षत की जगह। लड़ाने का काम तो ये कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप सर्वे कर रहे हैं तो आप सिर्फ हिंदुओं में क्यों कर रहे हैं सर्वे? हिंदुओं में क्यों यादव चौधरी ये कर रहे हैं? आप सब में करिए ना जी, अब बेरोजगारों में करिए ना। केवल जात की राजनीति करते हैं वो। अब वो जात भी समझ चुकी है उनकी, यादव लोग, कि हाँ ये हमको ठग रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखिए, एक यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप को कैसे लथाड़ा गया। मनीष, अगर आप एक पत्रकार हैं, आप सच्चाई उठा कर दिखा रहे हैं सड़क पर, और सुनिए आप सच्चाई दिखा रहे हैं, तो कल हो के आपको बंद कर दिया रहा है। ये कहाँ का न्याय भैया? मनीष कश्यप कहाँ गुनाह किया था?
किस मामले में गुनाह किया था वो? सच्चाई जो दिखाया उसने। तो लालू प्रताप के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, अगर लालू यादव के खिलाफ कोई, लालू परिवार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जेल में बंद कर दिया जाता है बिहार में। यही तो हो रहा है ना, आप खुद देखिए ना, आप ही के यूट्यूबर भाई, आप ही के यूट्यूबर भाई मनीष कश्यप मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। मेरा भी नाम मनीष, उसका भी नाम मनीष है, ठीक है। और उसको बेवजह परेशान किया गया, उसका घर में कुर्की किया गया। नीतीश का अस्तित्व और तेजस्वी प्रताप का अस्तित्व खत्म हो गया है, ठीक है। ये इस बार खत्म है, इनको अब कोई बचा नहीं रहा है। ये जो दावे कर रहे हैं ये कि जब से लालू जी और नीतीश जी साथ में आए हैं, मोदी जी और बीजेपी को कपकपी लग गई है, डर समा गया है। 40 के 40 सीट जाएंगे, बिहार के एक तरफा जा रहा है, 40 के 40 से महागठबंधन 400 सीट लाएंगे और ये जो नीतीश की सरकार भी जाएगी। हाँ, बिहार में बीजेपी आ रही है 2024 में। आज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनुराग है। कहाँ से आप? मैं बिहार से ही हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं समस्तीपुर से हूँ। समस्तीपुर से हैं। तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं, वो बोल रहे हैं कि राम जी उनके खुद सपने में हैं और बोल रहे हैं कि 22 तारीख को वहाँ पर वो खुद नहीं जाएंगे और वहाँ ढोंग हो रहा है 22 तारीख को। वो ना जाए, अयोध्या के अंदर वो ना जाए, वो सबसे बड़ा खुद ही ढोंगी है। उससे बड़ा ढोंगी तो आपको बिहार में मिलेगा ही नहीं। और उसके भाई साहब जो है तेजस्वी यादव, क्या ढोंगी है? 9 मिनिस्ट्री संभाले हुए हैं खुद। एक तो पिताजी घोटाला करके गए हैं, अभी खुद मिनिस्ट्री सारे संभाले हुए हैं और घोटाला के अलावा उनको, उनके परिवार में कुछ आता वाता नहीं है। इधर ही केस हुआ है उनपे और केस चल भी रहा है कि पैसा लेके वो नौकरियां बांटते थे जमीनें लेकर, उनका चार्जशीट दायर होता है। ये सरकार जो है, मैं बताता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी घोषणा करता हूँ इस बात का कि मैं जब तक वोट डालूंगा कभी भी राजद को वोट नहीं डालूंगा, कभी भी वोट नहीं डालूंगा राजद यादव को, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी नहीं, कभी उसको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद ही नहीं करेंगे। बोले युवा, बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन है तेजस्वी यादव, लाखों लाख नौकरियां बांट रहे हैं। अगर ऐसा बात बोलते हैं तो अभी तक हम मर गए होते। अगर वो दिल के धड़कन है, अभी तक हम मर गए होते, मेरी धड़कनें बंद हो जाती। मैं तो मानता ही नहीं उनको दिल की धड़कन, सीधी सी बात है। और जो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव है, जो कृष्ण भगवान के भक्त माने जाते हैं, आप बोल रहे हैं राम जी उनके सपने में आते हैं, पहले कृष्ण जी आते थे। उनको कुछ ज्ञानवान है नहीं, वो कृष्ण और राम में अंतर देख रहे हैं। जो कृष्ण और राम में अंतर देखे वो काहे का भक्त? वो तो इतना बड़ा ढोंगी है। बागेश्वर बाबा जाते हैं उधर तो उनका विरोध करने लगते हैं, वो तो पूर्णतः सनातन विरोधी है। वो कहाँ से आप पहले ये बताइए? हम बिहार से मधुबनी जिला से हैं। मधुबनी जिला से। तेज प्रताप जो आप बोल रहे हैं कि राम जी हैं, उनके सपने में खुद आके बोले हैं कि 22 तारीख को ढोंग हो रहा है और राम जी नहीं जाएंगे 22 तारीख को वहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। जब सासाराम बिहार शरीफ जल रहा था, ये तार पार्टी में नारा, क्यों नहीं रोकने काम किया? जो भाई के भाई लड़ाने की बात कर रहा हूँ, जो 1998 में 37 मिल को बंद करवा दिया, वहाँ से बेरोजगारी के बना दिया, वहाँ से सबको प्लान करने पड़ा। 80% बिहारी बिहार छोड़ के प्लान कर रहे, हर स्टेट में जाते हैं। जो मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के लिए सवाल किया था, उसको ऊपर तुरंत आधा घंटा के अंदर में कुर्सी जब्ती करवा दिया, उसके बाद NSA लगा दिया। वही आप बताओ, उसकी मनीष कश्यप क्या बोला? हमारा बाप फौज में है, हमारा बाप पाकिस्तान के उस लड़ाई में जंगी लड़ी है, हमारा दादा जंगी लड़ी है, हम एक चरा चोर के बेटा से डरने वाला नहीं है। आने वाला समय में भविष्य बिहार का जो है मनीष कश्यप ही होगा। अगर आने वाला समय में जो है ना, वहाँ के CM मनीष कश्यप होगा। मनीष कश्यप बोले थे जिस दिन हम जेल से आऊंगा तो सरकार गिरा दूंगा, और जेल से आया तो सरकार हिल गया है। और तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं लाखों लाख नौकरियां बांट रहा हूं देश में, बिहार के अंदर, और मोदी जी को इसी चीज से डर लग रहा है कि मैं अपना कमिटमेंट और राजद अपना कमिटमेंट पूरी करिए बिहार में। डरते किससे आदमी है? डरते किससे? बेईमानों से, लुटेरे से, चोरे से इंसान डरते हैं, हर आदमी से नहीं डरते हैं। आप बात करो लाखों लाख नौकरी दिया ना, मेरी बात सुनो, आप पत्रकार सही, अगर पत्रकारिता निभाते होंगे और सही करते हो, देश के हित में अगर आवाज उठाते हो, आप नई दिल्ली स्टेशन चल जाना, वहां जाके पूछ लेना कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग बिहार से आ रहे हो। बिहार से जितनी भी ट्रेन आएगा, हर ट्रेन में खड़े होकर पूछना भैया बिहार से क्यों आए हैं, कारण क्या है? तेजस्वी यादव लाखों लाख नौकरी दे रहे थे, आप आए क्यों से? ये चीज पूछना। आज हमारा मकान मालिक यहाँ रहते ना, चप्पल भी गिनती करता है, एक्स्ट्रा बंदा आने तो रूम में आ गया क्या? ये हालात है हमारे भाई साहब। क्या बोल रहे थे? जिससे बोल रहे थे ना, नौकरी बांट रहे हैं। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। नौकरी 2.5 लाख के करीब में दिए हैं। भाई नौकरी के साथ साथ वहाँ रोजगार हम लोग के लिए करो ना। नौकरी उन लोगों के लिए है जो पैसा कौड़ी है उनके पास। हम लोग 10,000 20,000 कमाने वाले के लिए हम लोग के पास नौकरी नहीं है। आप जमीन देकर नौकरी। तो जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि पूरा खुशहाल है बिहार, सब खुश हैं। अरे खुशहाल रहता तो मैं दिल्ली में क्यों आता भैया? खुशहाल रहता दिल्ली में मैं क्यों आता? आप ही बताओ ना। और रही बात हॉस्पिटल के, स्कूल के बात, अगर 95 से 2005 तक ले हॉस्पिटल और स्कूल के काम किए रहते ना, आज हमारे जैसा नौजवान अनपढ़ गंवार नहीं रहता। सामाजिक न्याय दे रहे हैं लालू यादव ने अपने काल में सामाजिक न्याय दिया था। सामाजिक न्याय से क्या फायदा मिला? हमको रोटी मिला?
समाज में आपके सामने हमको 12 सामने बैठाने से रोटी मिल गया मेरे को, बोलने का अधिकार है एक मिला, लेकिन रोटी तो नहीं मिला ना। रोटी आप दोगे ना, जब मुख्यमंत्री 15 साल बिसर रहे हो तो दो ना, नौकरी भी हमको दो ना, बट बुलाओ उद्योगपति को, वहाँ लगवाओ उद्योग। बोल रहे 50,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी बिहार के अंदर, पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट आया है जो उन्होंने सबमिट किया अभी बिहार में। ठीक है, ये कितने दिन तक, चुनाव खत्म हो जाएगा सब फू हो जाएगा। चुनाव भर ये बोल रहे हैं, चुनाव के बाद कुछ नहीं नजर आएगा आपको बिहार में, फिर लोग बाहर ही जाएगा, बिहार से ही बाहर ही रहेगा।